मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया में सबसे ज़्यादा वोट डालने वाला देश अगर कोई देश है तो भारत देश है, जहां 90 करोड़ के लगभग मतदाता मतदान करेंगे। और देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद चुन करके जाते हैं। 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण में जहां से चुनाव शुरू हुआ है, वोटों की बारिश गठबंधन के पक्ष में हुई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान हो रहा है। पहले चरण में भी अच्छा मतदान हुआ, दूसरे में भी बहुत तेजी से मतदान हुआ और मुझे उम्मीद है कि तीसरे चरण में भी परिणाम वही होगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का सफाया हो जाएगा। जनता को दुख पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी ने। लोकतंत्र में जो भी जनता को दुख पहुंचाता है, जनता को मौका मिलता है तो सबक सिखाती है जनता। इस बार के मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, अच्छे दिन आने के, कितने लोगों के अच्छे दिन आ गए। करोड़ों नौकरियां नहीं मिली हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पीछे चला गया। दुनिया में अगर हम भूखे और भूखमरी के आंकड़ों को देखें तो दुनिया में हमारा देश बढ़ रहा है आगे, हम भूखे होते चले जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, एफडीआई नहीं आया है। जहां पर ये बात कही गई थी कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर काला धन लोग बाहर लेकर के चले गए। ना बाहर से आया और बैंक में जमा हुआ पैसा भी उद्योगपति लेकर के चले गए। हर क्षेत्र में आज गिरावट आई है। जितने भी सरकारी हमारे कॉरपोरेशन थे, सरकारी जितनी भी कंपनियां थीं, सबको भारतीय जनता पार्टी ने डुबा दिया और इसलिए डुबा दिया अपने स्वार्थ में। इसलिए जनता मतदान करे ऐसे लोगों के खिलाफ, इन्हें हटाए, नई सरकार बने, देश में नया प्रधानमंत्री बने। इसलिए मैंने यहाँ पर मतदान किया है। मुझे दुख है इस बात का, जहां इलेक्शन कमीशन ने लगातार कोशिश की और लगातार प्रयास इलेक्शन कमीशन का रहा कि निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन बदायूं में मंत्री जी बताइए, जहां वोट पड़ रहे थे वहां बैठे हुए थे सरकार के मंत्री। वहीं अगर मशीनें खराब हो जाएंगी और इतने बड़े पैमाने पे खराब हो जाएंगी और प्रशासन ये कहेगा कि हमने ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकता है। जहां इलेक्शन कमीशन ने इतनी जिम्मेदारी से सरकारों को बताया कि वो मशीनों के रख रखाव देखभाल अच्छा करेंगे, लेकिन सोचिए प्रशासन ने कैसी जिम्मेदारी निभाई है कि सबसे ज़्यादा 300 के लगभग मशीनें खराब हो गई रामपुर में। मैनपुरी में भी सुनने में आ रहा मशीनें खराब हुई हैं। जहाँ जहाँ देश में चुनाव हो रहा है मशीनें खराब हो रही हैं। तो अगर आज डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग क्यों मशीनें खराब कर रहे हैं? कहीं ना कहीं धोखा ना हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा इलेक्शन कमीशन से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और सख्ती से पेश आएँ जहाँ पर मशीनें खराब हो रही हैं। देखिए, देश को नया प्रधानमंत्री इसलिए मिलना जरूरी है कि देश का किसान बर्बाद कर दिया। इस देश का कृषि आत्मा है और अगर किसान खुशहाल नहीं होगा, चाहे जितनी भी सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे दिल्ली की, लेकिन किसान को दुख पहुंचाया है, किसान को तकलीफ पहुंचाई है। सर, अखिलेश जी होंगे, मायावती जी होंगे। देश का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। जो ये कहते हैं कि आपके पास प्रधानमंत्री नहीं है, हम उनसे कहते हैं कि आप पे नया प्रधानमंत्री कौन है? अगर आप पे नया प्रधानमंत्री नहीं है तो चुनाव के बाद देश को एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर भी मिलेगा इसी गठबंधन से, और यही सब सहयोगी दल मिलकर के बनाएंगे। मैं इसलिए खिलाफ बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने पीआईएल की थी, सीबीआई में जांच कराई थी, नेताजी, डिम्पल और हमारे ऊपर, कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के उसी से गठबंधन किए हैं। और अभी जो लखनऊ में पर्चा फाइल हुआ था कांग्रेस में, उसमें वो भी व्यक्ति मौजूद था जिसने पीएल की थी हम लोगों के ऊपर। 4 ग्राम सभाओं में मतदान बहिष्कार किया है। मैनपुरी लोकसभा कोई अलायंस नहीं है कांग्रेस के साथ, केवल अलायंस गठबंधन ने 2 सीटें उनके लिए छोड़ी हैं। मैनपुरी लोकसभा में 4 ग्राम वालों ने जो है
और चुन करके आएंगे, वो चुन करके देंगे नया प्रधानमंत्री। आज के प्रधानमंत्री जी जीएसटी पे बात कर रहे हैं। क्या आज के प्रधानमंत्री ये नहीं बता सकते कि उपलब्धि क्या है काले धन की, कितना काला धन देश का वापस आया है? मैं जानना चाहता हूँ कि कितने उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए, आखिरकार वो उद्योगपति क्यों चले गए? क्या एफडीआई आया है भारत में? क्या हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस था, क्या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पहुंच गई? आप तो कहते थे कि हवाई जहाज पे वो लोग बैठ जाएंगे जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं। क्या कारण है कि आज हवाई जहाज वाली कंपनी डूब गई? और जहां से लाल किला हमारा प्रतिष्ठा का स्थान है, जहां से प्रधानमंत्री कर दिए, आज बताओ लाल किला किन के हाथों में है? और वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? ये नौजवान जो पकौड़े भी नहीं बना पा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि करोड़ों नौकरी कहाँ हैं? देखिए, राफेल पर शक पूरे देश को है। कम से कम बीजेपी को करना चाहिए। अब तो बीजेपी के भी हाथ में नहीं है, अब तो बीजेपी के हाथ में नहीं, अब तो जनता के हाथ में है। हम तो चाहेंगे जनता से कि ये जब निष्पक्ष जानकारी नहीं दे पाए